बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो हम सॉल्व करने जा रहे हैं। ठीक है, आप लोग अपने बुक्स में देख सकते हैं। बुक है जी हमारे पास न्यू एडिशन, मैथमेटिक्स की 9th की बुक है, न्यू एडिशन है PCTB वालों का। ठीक है, इसका हमारे पास एक्सरसाइज 1.1 हम लोग कर रहे हैं। ठीक है, एक्सरसाइज 1.1 का आज हम करने लगे हैं क्वेश्चन नंबर 4, नेम द प्रॉपर्टी यूज इन द फॉलोइंग। ठीक है, इसको आप वैसे इजीली जो है आप पेज नंबर 7 अपनी बुक का निकालें। पेज नंबर 7 के ऊपर आपको सारी प्रॉपर्टीज़ जो हैं गिवन है। ठीक है, पेज नंबर 7 के ऊपर सारी प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो दी हुई हैं। आप वहाँ से देख के भी इनको सॉल्व कर सकते हो, लेकिन बेहतर ये है कि आप इनको समझ लें। ठीक है, 4 प्रॉपर्टीज़ ये दी हुई हैं, 4 ये दी हुई है, एडिटिव की दी हुई है और मल्टीप्लिकेटिव की दी हुई है। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, साथ साथ इनको सॉल्व करते हैं ताकि हम लोगों के लिए इजी हो जाए। ठीक है, अच्छा, जब भी 3 वैल्यूज़ आएंगी ना किसी भी चीज़ में, तो वो प्रॉपर्टी क्या हो जाएगी, एसोसिएटिव। इसको आप दिमाग में रखिएगा। ठीक है, वो प्रॉपर्टी क्या होगी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होगी जब भी 3 वैल्यूज़ आएंगी। व्हेनेवर वी हैव 3 वैल्यूज़। ठीक है, मैं लिख देती हूँ, whenever we have 3 values, it's always associative। ठीक है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होगी जब भी हमारे पास क्या होगा, ये आपको आई नज़र नहीं आएगा, ए के ऊपर ओवरलैप हो गया। ठीक है, अच्छा, अब हमारे पास ये क्या है, 3 वैल्यूज़ आ रही हैं और हमारे पास इसका क्या होता है कि हमारे पास लेफ़्ट हैंड साइड हमेशा इक्वल होती है राइट हैंड साइड के। ठीक है, लेफ़्ट हैंड साइड जो है हमेशा इक्वल होगी राइट हैंड साइड के इक्वल होगी। अब हमारे पास क्या हो गई, ये हमारे पास आ गई प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। ठीक है, ये हमारे पास बन गई एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। अच्छा जी, अब नंबर सेकंड पार्ट देखेंगे। √2 + √3 इज इक्वल्स टू √3 + √2। अब सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि जब भी हमारे पास whenever, ठीक है, वी हैव 2 वैल्यूज़, जब भी हमारे पास 2 वैल्यूज़ होंगी तो वो हमारे पास क्या आएगी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। इट्स ऑलवेज अ कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, तो हमारे पास क्या है, अब जी 2 वैल्यूज़ आ गई हैं, √2 + √3। ये छोटी सी टिप है आपके लिए। ठीक है, ताकि आप देखते साथ ही पहचान लो कि ये कौन सी प्रॉपर्टी आ रही है। तो अब ये क्या है, दोनों चीज़ें ऐड हो रही हैं। लेफ्ट हैंड साइड इज़ इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। ये लेफ्ट हैंड साइड है और ये राइट हैंड साइड है, ये दोनों साइड्स इक्वल है, तो ये हमारी आ जाएगी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है हमारी ये विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। ठीक है, ये एडिशन के हमारे पास कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी आ गई है। पेज नंबर 7 के ऊपर मैं यहाँ लिख भी दे देती हूँ कि पेज नंबर 7 पे आपको सारी प्रॉपर्टीज़ जो हैं गिवन है। ठीक है, अब हम इसका थर्ड पार्ट करते हैं। थर्ड पार्ट क्या है हमारे पास, x - x = 0। कोई भी वैल्यू दूसरी वैल्यू में से माइनस हो रही होगी तो वो क्या हो जाएगी, 0। अच्छा, अब इसको हम छोटा सा एग्जांपल से समझ लेते हैं कि x हमारे पास गिवन है और उसमें हम प्लस कर रहे हैं इन्वर्स ऑफ x। ठीक है, इन्वर्स ऑफ x क्या है हमारे पास, इन्वर्स ऑफ x इज, कोई भी x है उसका इन्वर्स क्या होगा, माइनस में होगा, तो इन्वर्स ऑफ x इज -x, इट्स इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो हमारे पास ये क्या है, ये ऐड हो रहा है ना हमारा साथ, प्लस माइनस माइनस हो गया, वो तो फिर बाद में माइनस हो गया, इक्वल्स टू 0 हो गया ना, तो ये हमारा क्या आ गया, एडिटिव इन्वर्स। ठीक है, ये हमारी कौन सी प्रॉपर्टी है, एडिटिव इन्वर्स की। अच्छा, अब ऐसे नहीं समझ आ रही है तो ये देखो, 5 था हमारे पास, ठीक है, और हमारे पास एक -5 था। ठीक है, फॉर एग्जांपल एक 5 था और एक -5 था। अब हमारे पास क्या आया, हमने क्या किया, 5 में इसको ओपन किया तो प्लस माइनस माइनस हो गए, तो ये माइनस की फॉर्म में आ गया, तो 0 हो गया, इक्वल 0 के। ठीक है, ये प्रॉपर्टी मैंने आपको ऐसे प्रूव करके दिखा दी है कि ये है इन्वर्स की प्रॉपर्टी, लेकिन एडिटिव इन्वर्स की है। ठीक है, एडिटिव इन्वर्स की प्रॉपर्टी है। अच्छा, नंबर 4 पार्ट देखो, इसका 4 पार्ट क्या है, a
बी प्लस सी इज इक्वल्स टू ए बी प्लस ए सी। अब इसमें क्या है, कुछ नंबर्स जो हैं वो क्या हो रहे हैं, प्लस हो रहे हैं, कुछ नंबर्स क्या हैं, मल्टीप्लाई हो रहे हैं। नंबर्स डिस्ट्रीब्यूट हो रहे हैं आपस में, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूट कैसे हो रहे हैं कि ये ए बी प्लस सी था, ए बी से मल्टीप्लाई कर गया प्लस ए सी से मल्टीप्लाई हो गया। तो हमारे पास ये कौन सी है, डिस्ट्रीब्यूट, ये हमारे पास क्या आ रही है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। अब डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी तो हमने कह दिया, लेकिन ये किसकी है, विद रिस्पेक्ट टू, हमारे पास क्या हो रहा है, मल्टीप्लिकेशन भी हो रही है, मल्टीप्लिकेशन हो रही है किस पे, ओवर एडिशन पे। तो हम इसको कहेंगे ये हमारी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। हमारे पास मल्टीप्लाई भी हो रही हैं और ऐड भी हो रही हैं, और लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड, ठीक है। इसको हमने ओपन करके लिख लिया, ए को बी से मल्टीप्लाई कर दिया प्लस ए को सी से मल्टीप्लाई कर दिया। आगे आने वाले हम कुछ क्वेश्चंस ऐसे करेंगे जब हम वहाँ पे सिंप्लीफाई कर रहे होंगे, हमारे पास ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, ये चीज़ हमारे सामने जो है सॉल्व होती है आपको नज़र आएगी, ठीक है। अब मैं नेक्स्ट पार्ट करती हूँ, ये मैंने एक पार्ट कर लिया, अब मैं आपको फिफ्थ पार्ट करके दिखाती हूँ। फिफ्थ पार्ट हमारे पास जी गिवन है, वो है 16 + 0 = 0। कोई भी नंबर जिसको हम ऐड करेंगे दूसरे नंबर के साथ तो हमारे पास वही नंबर आएगा, कोई भी नंबर जिसको हम ऐड करेंगे दूसरे नंबर मतलब 0 के साथ, ठीक है। अब हमारे पास क्या है, किसी भी नंबर को आप 0 के साथ ऐड करेंगे तो वो हमारी क्या आएगी, वही नंबर आ जाएगा, मतलब ये उस नंबर की आइडेंटिटी बन गई। तो हम इसको क्या कहेंगे, एडिटिव आइडेंटिटी, ठीक है। मतलब ऐड कोई भी नंबर हो रहा है लेकिन नंबर 0 है दूसरा वाला, तो नंबर सेम टू सेम वही आ जाएगा। तो ये हमारी क्या बन गई, एडिटिव आइडेंटिटी बन गई। नेक्स्ट पार्ट इज 600 × 1 = 100। अब ये पहले मैंने प्लस के साथ दिखाया ना, तो हमने एडिटिव कर दी। अब ये क्या हो रही है कि हमारा कोई भी ऐसा नंबर, कोई भी नंबर आप ले सकते हैं, 1 से लेकर इन्फिनिटी तक कोई भी नंबर है, उसको आप 1 से मल्टीप्लाई करेंगे ना तो सेम वही आंसर आएगा, ठीक है। तो हम इसको कह देंगे कि ये हमारी मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है, ठीक है। कोई भी नंबर आप मल्टीप्लाई करेंगे 1 के साथ तो आपके पास सेम नंबर आ जाएगा। इसी तरह कोई भी नंबर आप करेंगे प्लस 0 के साथ तो वही नंबर आ जाएगा। तो ये आइडेंटिटी मल्टीप्लिकेटिव हो गई, और उससे पहले वाली हमने कौन सी देखी, आइडेंटिटी एडिटिव हो गई, ठीक है। अब हमारे पास 7th पार्ट क्या है, 4 मल्टीप्लाई हो रहा है 5 × 8 से इज इक्वल्स टू 4 × 5 × 8। इसको ऐसे लिख लें या ऐसे लिख लें, उन्होंने कहा कि ये हमारी कौन सी बन रही है अब प्रॉपर्टी, ठीक है। अब हमारी पहले हमने देखी थी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। अब 3 नंबर्स आ गए ना, अब दोबारा 3 नंबर्स आ गए, तो मैंने आपको बताया था ना कि जब 3 नंबर्स आ रहे हो तो वो हमारी प्रॉपर्टी हमेशा क्या कौन सी होगी, एसोसिएटिव, ठीक है। तो ये हमारी क्या अब कौन सी प्रॉपर्टी बन गई, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। वो एडिशन की थी, ये मल्टीप्लिकेशन की है इस पे एसोसिएटिव भी हमेशा एसोसिएटिव ही लगेगी क्योंकि हमारे पास 3 वैल्यूज़ आई हैं, ठीक है। अब ये 8th वाला देखो, 8th में है ए बी = बी है। अब मैंने आपको ये भी बताया था कि जब 2 नंबर आ रहे हों तो हमारे पास कौन सी आती है, कम्यूटेटिव, ठीक है। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी आती है जब भी हमारे 2 नंबर आ रहे हो और 3 नंबर आ रहे हो तो वो हमारी होती है एसोसिएटिव, राइट। अब हमारे पास 2 नंबर आए तो ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होगी, लेकिन हमने पढ़ा था कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, यहाँ क्या हो रहा है, मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। तो हम लिख देंगे ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। ये हमारा प्रॉपर्टीज़ का क्वेश्चन पूरा हो गया है। इसके 8 पार्ट्स हैं, ये आपके पास ऑब्जेक्टिव में आएगा, ठीक है। ऑब्जेक्टिव में ये वाले छोटे क्वेश्चंस आ सकते हैं, तो आप इसको इजीली जो है सॉल्व कर सकते हैं। आप देख के बता सकते हैं कि ये कौन सी प्रॉपर्टी है। ये टिप बहुत अच्छी काम आएगी, बहुत इजी सी प्रॉपर्टीज़ हैं, इसको सॉल्व करके ये और ज़्यादा ईजी हो गई हैं। अब हम करते हैं अगला क्वेश्चन, विच इज़ क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है। ये हमारा 4th क्वेश्चन था, अब हम क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। अच्छा जी, तो अब हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है
1.1 एक्सरसाइज का नेम प्रॉपर्टी यूज्ड इन द फॉलोइंग। अब हमने बतानी है कि कौन सी प्रॉपर्टीज़ यूज़ हो रही हैं इन सारे क्वेश्चंस के अंदर। अच्छा, पेज नंबर 9 जो है आपकी बुक का, उसके ऊपर ये सारी चीज़ें मेंशन होंगी। अच्छा, अब हमारे पास इनइक्वालिटीज़ क्या होती हैं? इनइक्वालिटीज़ हमारे पास होती हैं जनाब, ये देखें, इनइक्वालिटीज़ हमारे पास क्या होती हैं? ये हमारे पास लेस देन का साइन है, ग्रेटर देन का साइन है, लेस देन और इक्वल टू हम इसको कहते हैं, ग्रेटर देन और इक्वल टू कहते हैं। अब हमारे पास क्वेश्चन क्या है कि -3 जो है वो लेस है -1 से, और 0 जो है वो हमारा लेस देन है 2 से। ठीक है। अच्छा, अब आप अगर नंबर लाइन बनाए ना, नंबर लाइन, तो ये देखें हमारे पास 0 यहाँ पे है, 1 यहाँ है, 2 यहाँ है, और यहाँ पे ऐसे -1 -2 -3 है। इधर नंबर लाइन पे देखें तो हमें ये चीज़ पता चल जाती है कि -3 जो है वो लेस है -1 से, क्योंकि ये इस तरफ जा रहा है ना, तो दैट मीन्स ये लेस है। और 0 लेस है 2 से, क्योंकि 2 आगे की तरफ जा रहा है, तो 0 2 से कम है। तो इसको हम क्या कहेंगे, ये देख लें आप। फॉर एग्जांपल हम लेते हैं जी -3 है, उन्होंने बोला है -1 से लेस, तो हम अगर ऐड कर दें, ठीक है, प्लस का साइन डाल रही हूँ ऐड के लिए, जैसे मल्टीप्लाई का साइन क्रॉस में डालती हूँ, इसी तरह प्लस का साइन डाल रही हूँ। ऐडिंग कर दें बोथ साइड्स पे, अगर हम +3 के साथ, ठीक है, +3 के साथ अगर हम बोथ साइड्स पे ऐड कर लें तो -3 +3 और साथ हम लिख लेंगे जी -1, और इधर भी हम कर देंगे +3। तो ये 3 इस 3 से कैंसिल हो गया, इधर हमारे पास बच गया 0, और हमारे पास ये लेस देन का साइन है, और -2 +3 साइन बड़े वाले का आएगा, हम करेंगे -3 में से 1 गए 2, साइन प्लस का आएगा, क्योंकि हमेशा साइन बड़ी वैल्यूज़ का आता है। ठीक है, वो 3 वैल्यू बड़ी है तो उसका साइन आएगा। तो हमारे पास क्या ये चीज़ प्रूव हो गई कि 0 इज़ लेस देन 2। ठीक है, तो ये हमारी क्या प्रॉपर्टी आ गई इनइक्वालिटी की, हमने ऐड किया था ना +3 को, तो ये हमारी बन गई एडिटिव प्रॉपर्टी ऑफ इनइक्वालिटीज़। ठीक है, ये हमारी एडिटिव प्रॉपर्टी हो गई इनइक्वालिटीज़ की। अभी इसी तरीके से देखें, मैं यहाँ पे पेज नंबर 9 मेंशन कर रही हूँ, ताकि अगर आपको कोई कन्फ्यूजन हो तो आप अपनी बुक में पेज नंबर 9 पे देख सकते हैं इसको। अब हमारे पास क्वेश्चन है जी, इफ़ a इज़ लेस देन b देन प्रूव करें 1/a इज़ ग्रेटर देन 1/b। ठीक है, अब उन्होंने बोला है a इज़ लेस देन b। जब हमारे पास किसी नंबर के नीचे कोई चीज़ नहीं होती है तो इसका मतलब कि हमारे पास ये 1 में। ठीक है, अगर हम इसका क्या लेंगे, रेसिप्रोकल। रेसिप्रोकल का मतलब होता है हम इसको उल्टा देंगे, तो हर वैल्यू को हमने उल्टा दिया, तो ये हमारे पास क्या आ गया, 1/a इज़ ग्रेटर देन 1/b। ये क्या चीज़ बन गई, ये हमारा बन गया जो चीज़ हमें निकालना था। ठीक है, अब लॉजिक क्या होती है साइन चेंजेस के पीछे, साइन भी हमारा चेंज हो जाएगा क्योंकि हमने हर चीज़ को उलट दिया ना। देखो 2 फॉर एग्ज़ाम्पल हम ले लेते हैं जी, 2 है हमारे पास, वो लेस है 3 से, जैसे हमें a की वैल्यू हमने 2 लिख दी है, b की वैल्यू हमने 3 लिख दी है। ठीक है, अब हम इसका रेसिप्रोकल लें तो हमारे पास क्या आएगा, 2/1। ठीक है, और हमारे पास आ जाएगा, इसको सॉरी चेंज कर देंगे साइन को, और ये इस साइन के साथ हम इसका रेसिप्रोकल लेंगे तो 1/2 हमारे पास आ जाएगा, साइन चेंज करके 1/3। ठीक है, एक स्टेप बीच में से मिस हो रहा था, वो मैंने आपको बता दिया। तो ये हमारे पास क्या हो गई, हमने इधर क्या लिया था इसको प्रूफ करने के लिए, रेसिप्रोकल। ठीक है, रेसिप्रोकल प्रॉपर्टी हो गई हमारी इनइक्वालिटीज़ की। ठीक है, ये आप साथ मेंशन करें या ना करें इनइक्वालिटी का, लेकिन ये हमारी कौन सी प्रॉपर्टी हो गई है, रेसिप्रोकल प्रॉपर्टी हो गई है। अब इसी तरह थर्ड पार्ट देखें, इफ़ a इज़ ग्रेटर देन b, सॉरी लेस देन b, देन a + b इज़ लेस देन b + c। अब उन्होंने कहा है कि हम बताएं, हमें इस चीज़ को प्रूव करें। अब हम क्या करेंगे, हमने सिंपली c को दोनों साइड्स पे ऐड कर देना है, एडिंग c बोथ साइड्स। ठीक है, तो ये हमारे पास था a इज़ लेस देन b, हमने इधर c को ऐड कर दिया, इधर भी c को ऐड कर दिया, तो हमारे पास क्या चीज़ बन गई, ये वाली चीज़ बन गई।
तो हमने क्या किया है, इधर हमने ऐड किया है, तो हमारी ये कौन सी प्रॉपर्टी हो जाएगी, एडिटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, एडिटिव प्रॉपर्टी किस चीज़ की, इनइक्वालिटीज़। ठीक है, ये हमारी एडिटिव प्रॉपर्टी बन गई इनइक्वालिटीज़ की, राइट। अच्छा, अब मैं आपको नेक्स्ट बताती हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा, वो क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप मार्क करके रखिएगा अपनी बुक्स में कि ये एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है। ठीक है, ये मोस्टली पेपर्स में आ जाता होता है। ठीक है, दिस क्वेश्चन इज इम्पॉर्टेंट। अच्छा, अब हमारे पास क्या कहता है, इफ़ ए सी इज़ लेस देन बी सी, अगर ए सी जो है वो लेस है बी सी से एंड सी इज़ ग्रेटर देन ज़ीरो, जो सी जो है वो बड़ा है ज़ीरो से, देन ए को बताएं कि ए क्या है आपका, लेस देन है बी से। ठीक है, अब सी क्या है हमारा, ग्रेटर है ज़ीरो से, तो अगर हम नंबर लाइन पे देखें तो ज़ीरो अगर इधर है तो सी मतलब इधर होगा। ठीक है, तो ये ग्रेटर है ना, तो सी क्या हो गया हमारा, सी हमारा एक पॉजिटिव नंबर है, सी इज़ अ पॉजिटिव नंबर। ठीक है, सी हमारा क्या हो गया, एक पॉजिटिव नंबर हो गया, ये हमें चीज़ पता चल गई है। और उन्होंने क्या बोला है हमें कि ए सी जो है वो लेस है बी सी से। अब हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देते हैं, हमें पॉजिटिव चाहिए। ठीक है, मल्टीप्लाई करेंगे हम 1/c को दोनों साइड्स पे, ए सी इंटू 1/c इज़ लेस देन बी सी इंटू 1/c। अब क्या होगा, ये सी इस सी से कैंसिल हो जाएगा बिकॉज मल्टीप्लिकेशन हो रही है। ठीक है, प्लस होता तो एलसीएम वाली होती बात, ये अभी यहाँ पे क्रॉस हो जाएगा। तो हमारे पास क्या रह गया, ए रह गया यहाँ पे जो लेस है बी से। अब हमने क्या किया, इसको प्रूव कर दिया। तो हम इसको क्या कहेंगे, ये हमारी कौन सी प्रॉपर्टी होगी, मल्टीप्लिकेटिव। ठीक है, प्रॉपर्टी ऑफ इनइक्वालिटी, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं और हम इसको कैंसिलेशन भी कह सकते हैं। हमने सी को 1/c को डाल के उसमें से कैंसिल कर दिया ना, तो हम इसको कैंसिलेशन प्रॉपर्टी भी कह सकते हैं। कैंसिलेशन प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू व्हाट, विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, हम इसको विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन भी लिख सकते हैं। दोनों चीज़ें लिख लेंगे, आपको आपके नंबर्स मिल जाएंगे कि ये मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी ऑफ इनइक्वालिटी और कैंसिलेशन प्रॉपर्टी भी है विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। इसको समझ लीजिए बिकॉज ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, नंबर लाइन पे पता चल रहा है कि सी जो है, हमें ये गिवन था कि सी ग्रेटर है ज़ीरो से, दैट मीन सी इज़ अ पॉजिटिव नंबर। सी अगर एक पॉजिटिव नंबर है तो हमने ए सी और बी सी में हमने मल्टीप्लाई कर दिया 1/c को, तो हमारे पास क्या आ गया, सी कैंसिल हो गया और हमारी चीज़ प्रूव हो गई कि ए जो है हमारा लेस देन है बी से। तो हमने मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी यूज़ की ऑफ इनइक्वालिटी, या हम कह सकते हैं कि हमने कैंसिलेशन भी यूज़ की थी, तो ये कैंसिलेशन प्रॉपर्टी ऑफ इनइक्वालिटी भी आ सकता है। ठीक है, तो ये चीज़ हमारी प्रूव हो गई और हमने बता दिया कि हमारी ये प्रॉपर्टी यूज़ हुई है। अभी नेक्स्ट देखें कि अब वो कहता है कि ए सी इज़ लेस देन बी सी, यही चीज़ है, ए सी इज़ लेस देन बी सी, लेकिन यहाँ पे क्या है, सी इज़ लेस देन ज़ीरो। सी इज़ लेस देन ज़ीरो का मतलब है कि सी यहाँ लाए करता है इस दफ़ा ज़ीरो से, तो सी क्या होगा, इज़ नेगेटिव नंबर। ठीक है, सी अब क्या है, इधर एक नेगेटिव नंबर है। और हमने क्या किया, अब हमें दिया है जी ए सी इज़ लेस देन बी सी, हम इसको दोबारा से मल्टीप्लाइंग करेंगे। ठीक है, मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम ए सी इंटू 1/c, साथ में हम लिखेंगे जी बी सी जो है हमारा इंटू 1/c। ठीक है, तो हमारे पास क्या आ गया, सी से सी कैंसिल और इधर से सी से सी, तो ए जो है हमारा ग्रेटर आ गया बी से। ठीक है, ये चीज़ हमारी प्रूव हो गई। कैसे हो गई, अच्छा इसकी एक एग्जांपल भी करके देते हैं। ए सी इज़ लेस देन बी सी, 3 को हमने नेगेटिव में डाल रहे हैं। ठीक है, नेगेटिव नंबर है ना, तो हमने एक नेगेटिव नंबर ले लिया, ये नेगेटिव नंबर के साथ हमने ले लिया। लेस देन है जी, अगर हमारे पास सपोज 2 है, 2 में हमने ये नंबर डाला, 3 1 ज़ा 3 -3 आ गया हमारे पास, और हमारे पास लेस देन आया, 2 1 ज़ा 2 -2 आ गया। और इसका अगर हम रेसिप्रोकल में लेंगे तो हमारे पास पॉजिटिव साइन में ये आ जाएगा जी कि 3 है ग्रेटर देन 2 के साथ। रेसिप्रोकल ले लिया मैंने यहाँ पे। ठीक है, रेसिप्रोकल।
हमने सारे साइंस चेंज कर दिए, तो हमारे पास 3 जो है वो ग्रेटर आ गया 2 से। ठीक है, अब हमने यहाँ पे कौन सी प्रॉपर्टी यूज़ की है? अगेन मल्टीप्लिकेटिव। ठीक है, चीज़ को प्रूव करने के लिए हमने मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी यूज़ की ऑफ इनइक्वालिटी। ये भी लिख सकते हैं, और क्या लिख सकते हैं हम? कैंसिलेशन प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन, ये चीज़ भी लिखी जा सकती है। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन अब जो है हमारा सॉल्व हो गया। अच्छा, अब नेक्स्ट क्या है? हमारा नेक्स्ट पार्ट है। अब नेक्स्ट पार्ट में वो कहते हैं कि ईदर ए इज़ ग्रेटर देन बी और ए इज़ इक्वल्स टू बी और ए इज़ लेस देन बी, मतलब तीनों चीज़ें आ जाएंगी। तो आप पेज नंबर 9 पे देखें, ये हमारी ट्राइकोटमी प्रॉपर्टी आती है, जिसमें वो प्रूव करते हैं कि हमारा ए जो है वो ग्रेटर है बी से, और ए इज़ इक्वल्स टू बी है, और ए जो है हमारा लेस देन बी है। तीनों चीज़ें आ गई हैं, ये देखें। ये पेज नंबर 9 पे ये सारी प्रॉपर्टीज़ गिवन है। ठीक है, सारी प्रॉपर्टीज़ गिवन है, प्रॉपर्टीज़ ऑफ इक्वालिटी ऑफ रियल नंबर्स, अदर प्रॉपर्टीज़ भी है। अब ये देखें, ट्राइकोटमी में क्या कहते हैं? ट्राइकोटमी प्रॉपर्टी में कि फॉर ऑल ए एंड बी belongs to real number, either a is equals to b, a is greater than b और a is less than b। ठीक है, ये प्रॉपर्टी इधर जो है हमारी सॉल्व हो जाती है कि हमारे पास जो है, इसको हम हाईलाइट कर देती हूँ, ये देखें, ये प्रॉपर्टी हमारे पास सॉल्व आउट हो जाती है कि ट्राइकोटमी प्रॉपर्टी हमारी क्या है? फॉर ऑल ए एंड बी बिलोंग्स टू रियल नंबर्स, इधर ए इज़ इक्वल्स टू बी, ए इज़ ग्रेटर देन बी और ए इज़ लेस देन बी। तो इधर हमारे पास उन्होंने क्या लिखा था? ए इज़ ग्रेटर देन बी और ए इज़ इक्वल्स टू बी और ए इज़ लेस देन बी। तो हमने इसको देखते साथ ही बता दिया कि ये एक ट्राइकोटमी प्रॉपर्टी है। ठीक है, आप लोगों को कोई कन्फ्यूजन होती है, प्लीज़ कमेंट सेक्शन में आके मुझसे सवालात वो कर सकते हैं। आप सवालों के जवाब मैं आपको देने के लिए यहाँ पे मौजूद हूँ। अगर कुछ चीज़ नहीं समझ आती है, मैं दोबारा से उसको समझा दूँगी। किसी भी तरीके से आपको टैग करके वहाँ पे समझाया जा सकता है। मैं कोशिश कर रही हूँ कि जल्दी से जल्दी मेरे पास कोई व्हाट्सएप नंबर ऐसा आ जाए कि मैं आप लोगों को उधर हेल्प आउट कर सकूँ एक स्पेसिफिक टाइम दे के। ठीक है, आप लोग मुझसे कांटेक्ट कर सकें इजीली। इंस्टा या व्हाट्सएप अरेंज कर रही हूँ मैं। तब तक के लिए जो है, आप लोगों को कोई क्वेश्चन होता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, वीडियो का लाइक करें, कमेंट्स करें, शेयर करेंगे ताकि बाकी लोगों तक भी ये वीडियो जा सके और बच्चे जो हैं इनको इजीली सॉल्व कर सकें अपनी बुक को। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।